दोस्तों संभालो मेरा कोड फट गया, पहली ही रिलीज में एक्सेप्शन आ गया. So here I am going to share my first code फट गया story with you guys and I hope you enjoyed. Let's start the video. So हुआ क्या कि फ्राइडे इवनिंग बेसिकली मैं एक टास्क पे काम कर रही थी, मतलब फ्राइडे नहीं उस वीक में मैं काम कर रही थी एंड नेक्स्ट मंडे को मेरे को वो टास्क डिलीवर करना था. सो आई थॉट कि यार फ्राइडे इवनिंग तक मेरा टास्क एकदम मस्त कंप्लीट हो गया है, क्यों ना अब इसको मैं पुश कर दूं, लाइक प्रोडक्शन में पुश कर दूं सो दैट ये कोड मेरा लाइव हो जाए एंड कस्टमर उस चेंज को बेसिकली देख सके. ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, मेरा कोड रिव्यू पास हो चुका है, सीनियर इंजीनियर से मुझे अप्रूवल मिल चुका है कि मैं मर्ज कर सकती हूँ. सो अब क्या बचा है, चल मर्ज कर देते हैं, डाल देते हैं अपने कोड को. मैंने किया गिट पुश करा अपना कोड एंड पुश करते ही लाइक विद इन आई टेल यू 5 मिनट्स के अंदर एक टिकट आता है. ठीक है, अब टिकट का कॉन्सेप्ट ये है, इशू अकर होता है अगर तो आपके टीम को टिकट कट होता है. ठीक है, अब टिकट में भी क्या होता है ना, बहुत सारे सीवियरिटी लेवल्स होते हैं कि अगर छोटे मोटे मतलब कुछ ऐसा टिकट है जिसको अर्जेंट एकदम देखने की ज़रूरत नहीं है तो उसकी सीवियरिटी लो होगी, जैसे 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी. बट अगर सेव 2 या सेव 1 टिकट कटता है तो इसका मतलब है कि ब्रो तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना छोड़ दो एंड अभी इसी वक्त इस टिकट पे लग जाओ. ठीक है, अब ये टिकट कौन सॉल्व करते हैं, ऑन कॉल्स इसके लिए होते हैं. मतलब टीम में आप देखोगे हर थोड़े दिन में ऑन कॉल्स बनेंगे, लाइक रोटेशन हो रहा होता है, उनको ऑन कॉल कहते हैं, जो इन टिकट्स पे काम कर रहे होते हैं. अब मेरी बात समझना, जैसे ही मैंने ये प्रोडक्शन में कोड पुश किया, मस्त चीज़ हुआ क्या कि जो कस्टमर था ना वो बेसिकली मेरे पेज को जो भी पेज पे मैं काम कर रही थी, अब कस्टमर को वो पेज दिख ही नहीं रहा था. अगर कस्टमर उस पेज पे आता तो कस्टमर को कुछ ऐसा दिखता कि पेज इज नॉट विजिबल या पेज इज नॉट लोडेड ड्यू टू सम एरर, कुछ फॉल बैक मैकेनिज्म होता जो कस्टमर को दिखता और कस्टमर को एक्चुअली वो पेज नहीं दिख रहा होता. इतना बड़ा इशू मैंने एक्चुअली कॉज कर दिया था ड्यू टू जस्ट पुशिंग सम कोड जो कि वर्क नहीं कर रहा था. अभी मैं ये भी बताऊंगी पहली बात कि उस कोड में क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं वर्क कर रहा था. पहले ये बता देती हूँ कि हुआ क्या. तो जैसे ही वो सेव 2 टिकट कट हुआ ना, मैंने देखा कि भाई ये तो वही रीजन है जहाँ पे मैंने अभी जस्ट कोड पुश किया है. मेरा दिमाग खराब कि भाई मेरे कोड के वजह से तो इशू नहीं आ गया. मैंने थोड़ा सा जल्दी देखा विद इन 5 मिनट्स और जैसे ही मुझे लगा ना कि शिट ये मेरे कोड की वजह से इशू है, क्योंकि समझ आ जाता है मैट्रिक्स वगैरह देख के कि इशू कहाँ से आ रहा है. मैं तुरंत ऑन कॉल के पास गई और मैंने कहा कि जो मेरे मतलब उस वक्त जो इंजीनियर था मैंने उसको बताया कि यार ये कोड मेरे एरर के वजह से आ रहा है, तो मैं इसको रिवर्ट बैक करती हूँ, ये टिकट मतलब लाइक रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब सेव 2 टिकट बेसिकली आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ये टिकट मेरे वजह से आया है. ठीक है, अब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि आपने कोई गलत कोड पुश किया. आप इस चीज़ का इम्पैक्ट समझना, टिकट इज नॉट द इम्पैक्ट इज कि उस गिवन टाइम ड्यूरेशन में लेट से अगर मुझे 10 मिनट भी लगे ना रिवर्ट बैक करने में, तो 10 मिनट तक उस पेज पे जो भी कस्टमर आया होगा उसको वो एक्चुअल पेज लोड नहीं हुआ होगा. सो दैट वाज एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द इशू विच आई कॉज्ड. ठीक है, अब यार मैंने रिवर्ट बैक कर दिया. रिवर्ट बैक करने के बाद क्या होता है ना कि जो आपका ऑन कॉल होता है बेसिकली वो कैटेगराइज करता है कि यार ये टिकट क्यों आया था एंड क्या रूट कॉज था. ठीक है, रूट कॉज में उसने जाके लिख दिया इंजीनियरिंग एरर. अब यार मेरे को इतना मतलब ऐसा लग रहा था, मैं फर्स्ट टाइम था यार, मैं सोच रही हूँ इंजीनियरिंग एरर मतलब अभी अगली बार जब मीटिंग होगी ऑन कॉल की कि क्या क्या टिकट्स आए थे, किस वजह से टिकट्स कट हुए थे, सीधा इंजीनियरिंग एरर. एंड ट्रस्ट मी, मैनेजर्स अगर ऐसे एरर्स देखते हैं ना इंजीनियरिंग एरर, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड कि इंजीनियर से कोई गलती हो गई और कैसे उस चीज़ को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. यार मेरा सैटरडे संडे पूरा मतलब मैं लिटरली परेशान हो गई थी कि अगले दिन मंडे को मैनेजर बोलेंगी कैसे गलती कर दिया, क्या कर दिया. अब जज मत करो, ऑब्वियसली फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था एंड मेरे वजह से एक पेज लोड नहीं हो रहा था तो मेरे को यार डर लग रहा था थोड़ा. ठीक है, so before moving forward, if you are a coding geek, Geeks for Geeks has come up with this great opportunity called Code India Code. You can just code and win rewards up to 7 lakhs. Yes, I'm not kidding. First of all, there is no eligibility criteria. Anyone can participate. And number 2, let us just see what different prizes we are going to get. So as you can see, we'll be getting MacBook Pro, iPad Air, smartwatch and even courses worth up till 12,000 rupees. So isn't it amazing? What is the process? Let me just show you that. So basically they are going to be conducted 2 rounds. The one is qualification round and the other one is final round. So qualification round will be having a span of 24 hours in which there will be 4 coding questions and you just need to solve 1 question out of it. Like it's clearly mentioned on their website. Number 2 is the final round. Once you clear the qualification round, you enter into the final round. And अगर हम इसमें सही परफॉर्मेंस देते हैं and within that desired rank आते हैं तो definitely घर अपने गिफ्ट्स लेके जा रहे होंगे. Even if नहीं आते हैं, this is a great contest conducted on all India level, so definitely we should
शुड पार्टिसिपेट। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं एक्चुअली आपको ये बताती हूँ कि इशू हुआ कैसे, ठीक है, फिर आपको आगे वाला भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ऐसे समझो कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप इफ़ क्लॉज लिखते हो ना, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट अपना डालोगे कि अगर ये लॉजिक सही हुआ तो ये बेसिकली ये चीज़ प्रिंट कर देना, ठीक है। लेट से आपने इफ़ के अंदर कुछ डाला था, इफ़ ए इक्वल टू 2, ठीक है, एंड वो जो ए वेरिएबल था ना, वो आपके कोड में कहीं पे भी डिक्लेयर्ड या डिफाइन नहीं था, ऐसा समझ लो। तो अब क्या होगा, जैसे आप उस लाइन पे आओगे इफ़ ए इक्वल टू 2, कोड फटेगा, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। सोचो अंश का इतनी छोटी गलती, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करके और तुम उधर एक वेरिएबल यूज़ किया, उसको डिक्लेयर ही नहीं किया, इतनी छोटी गलती, कम ऑन, मतलब ये क्या है। पर एक्चुअल ऐसा नहीं था, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे केस में क्या था कि हम लोग बेसिकली कुछ रूल्स और टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे थे, तो एक रूल मैंने रेफर किया था और वो रूल का जो क्रिएशन था ना, वो कोड में नहीं होता है, वो एक अलग तरीके से उसका हम रूल क्रिएट करते हैं, जो कि एक दूसरे इंजीनियर का काम था रूल क्रिएट करना, और मेरा काम था उसका पूरा लॉजिक लिखना, यानी इम्प्लीमेंटेशन लिखना बेस्ड अपॉन दैट रूल, ठीक है। वो दूसरे इंजीनियर ने रूल बनाया था, बट उस इंजीनियर ने उस रूल को अभी मेन लाइन में पुश नहीं किया था, लाइक उसका कोड पुश नहीं था, ठीक है। और मेरा कोड मैंने पुश किया, बट ट्रिक यहाँ पे ये था कि मैंने अपने सीनियर इंजीनियर से ये बात डिस्कस करी थी कि रूल अभी उसने बनाया नहीं है दूसरे इंजीनियर ने, तो अगर मैं अपना कोड पुश करूँगी तो कोई इशू तो नहीं आएगा। तो मुझे सर ने ऐसा बोला कि हाँ कोड पुश कर सकते हो, बट उस टेम्पलेट को बेसिकली एक दूसरी जगह से एक्टिवेट करना होता था, तो एक्टिवेट मत करना, अगर एक्टिवेट नहीं करोगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। तो मैंने कहा यार सर, ऐसा सर मतलब हम लोग नहीं बोलते, नेम से बोलते हैं, बट अभी के लिए मैं सर बोल रही हूँ। मैं ऐसे कॉन्फिडेंट कि यार ये तो मतलब हमारे टीम के सबसे सही बंदे हैं, मैनेजर उनका बहुत मतलब रिस्पेक्ट और नहीं फील हो जाता है ना कि यार ये बंदा बहुत सही है, इसकी टीम में बहुत इज्जत है। तो मुझे लगा ये तो सही है, अब इन्होंने बोला है तो कुछ नहीं होगा। मैंने मस्त उठाया और पुश मार दिया। जैसे ही पुश मारा, वही रूल बेसिकली उस टेम्पलेट का जब चेक हो रहा था तो उसको वो रूल नहीं मिला और वो कोड फट गया, ठीक है। मैंने कोड रिवर्ट बैक किया एंड मैं फिर से उन सर के पास गई और मैंने कहा कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया और आपका मतलब कोड फट गया जाके प्रोडक्शन में और ये इशू आ गया। एंड हम लोग बहुत देर तक ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिवेट नहीं किया तो क्यों ये चीज़ हुई, मतलब ऐसा तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, बस इतना पता था। बट मेरा तो वीकेंड इसी में जा रहा था कि अभी मैनेजर पूछेगी तो मैं क्या बोलूँगी, ठीक है। अगले दिन हमारा मंडे को मीटिंग होता है, तो मीटिंग में बेसिकली जो ऑन कॉल होता है वो आपको बताता है कि क्या क्या टिकट्स आए थे, उसने किस किस टिकट पे काम किया। अब मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा नाम आएगा, और मैं जस्ट स्टार्ट में ज्वाइन की थी, आई थिंक दिस वाज जस्ट आफ्टर 4 और 5 मंथ्स, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि मैनेजर ऐसे सोचेंगे कि यार मतलब कितनी केयरलेस है, इससे गलत कोड डाला, इस वजह से इश्यू आया, मेरे को ये वाली चीज़ लग रही थी, ठीक है। तो जैसे ही ऑन कॉल ने बोला कि ओके वी गॉट 1 टिकट विच वॉज ड्यू टू इंजीनियरिंग एरर एज एक्सपेक्टेड, मैनेजर ने पूरा ध्यान दे के बोला ओके ये इंजीनियरिंग एरर हमें क्यों आया, क्या हमने गलती करा। तो यार कंपनी में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कभी भी ना हम ऐसे नेम नहीं लेते कि इस बंदे ने गलती कर दिया इस वजह से ये एरर आया। हम ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली वी डिड समथिंग रॉन्ग। अब वी में क्या पूरी टीम आती है, किसी का नाम तो आ नहीं रहा कि अंशिका ने ये चीज़ गलत कर दिया या इसने ये चीज़ गलत कर दिया, तो उसने वी करके ऐसे बोला, ठीक है। मेरे को था यार कि मैं मतलब बता दूंगी कि मैंने क्या किया है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत डरी थी। बट उसने जैसे वी करके बोला तो जो वो इंजीनियर थे ना, सीनियर वाले इंजीनियर जिनसे मैंने पूछ के वो कोड पुश किया था, उन्होंने फिर आगे से बोल दिया कि एक्चुअली ये चीज़ की गई थी बट इसके वजह से एरर नहीं आना चाहिए था। वी आर ऑल्सो नॉट श्योर ऑफ कि क्यों आया, वी हैव टू डाइव डीप टू अंडरस्टैंड कि क्या ये जो चीज़ हम समझते थे कि ये करने से एरर नहीं आएगा, इससे एरर आ सकता है। मतलब उनको भी ये श्योरिटी नहीं थी, तो वो अच्छे सीनियर इंजीनियर खुद ही जाके पूरा यूज़ केस समझा दिया और मीटिंग पूरा इस चीज़ पे हो गई कि चलो हम डाइव डीप करेंगे इस यूज़ केस के बारे में कि एरर क्यों आया। एंड एक्चुअली मेरा नेम भी कहीं पॉप आउट नहीं हुआ कि मैंने वो चीज़ पुश करी थी और मेरे वजह से वो एरर आया था। तो यार मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं तो मतलब इतना रिलैक्स्ड फील कर रही थी ना कि पूछो मत। पूरा 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था यार कि मतलब शिट, मैंने एक कोड पुश किया और गड़बड़ हो गया, मेरे दिमाग में पूरा यही चल रहा था, ठीक है। वो सही हो गया। उसके बाद से अगर अच्छी चीज़ मुझे बस इतनी ही समझ में आई कि पहले डरना नहीं चाहिए, इतना ठीक है, हो गया तो हो गया। सबके कोड फटते हैं यार, मैं थोड़ी ना कोई अलग दुनिया से आई हूँ, कोड सबके फटते हैं, मेरी भी फट गया, ठीक है। पर इसमें जो मेन लॉजिक वाली बात थी ना, मैं वो आपको बताती हूँ। भाई कुछ भी करो बट फ्राइडे इवनिंग कोड पुश मत करो। अगर आपको अपनी वीकेंड पे शांति चाहिए तो पहली बात, आप फ्राइडे इवनिंग कोड पुश करते हो, लेट से उस वक्त आपका कोई सीनियर इंजीनियर या कोई ऑनलाइन नहीं रहा या आप ऑनलाइन नहीं रहे, तो आप शायद हेल्प भी नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि ये टिकट आपके वजह से आया ना, आपका जो भी इशू आपने क्रिएट किया उसकी वजह से इतने प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक वो इम्पैक्ट रह गया।
हमने उस वक्त तुरंत से डिकोड कर लिया ना कि यार ये मेरी वजह से इशू है, मैंने रिवर्ट बैक कर दिया। सो जस्ट 10-15 मिनट का इम्पैक्ट था। लेट से मैं ऑफलाइन हो गई थी एंड जो ऑन कॉल था उसको इशू डिबग करने में टाइम लगता, तो वही आपका इम्पैक्ट 1 घंटे तक चला जाता। एंड 1 घंटे तक किसी पेज का नहीं लोड होना मतलब काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है ना। तो फ्राइडे इवनिंग मत पुश करो यार, अगर आपको शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में। टास्क आप मंडे मॉर्निंग कर लेना, मंडे मॉर्निंग पुश कर लेना, सब कुछ करके रखो, वो बहुत बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ फ्राइडे इवनिंग। ये बात ध्यान रखना। अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन करने वाले हो तो देखना आप मेरे से थोड़े दिन में ही एग्री करोगे ये हंस का सही कह रहे हो। अगर ज्वाइन कर चुके हो और अगर काम कर रहे हो तो भाई तब तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ और चिल्लाओ कि मैं सही बोल रही हूँ, बिकॉज यू इवन नो कि ऐसे ही होता है, फ्राइडे इवनिंग नहीं है सब चीज़ें, है ना। तो यही था मेरा फर्स्ट कोड फट गया स्टोरी आई थिंक, और तो कुछ ऐसा था नहीं, बस जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, बताना चाहती थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ऐसे ही कोई और एक्सपीरियंस वाली वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।